और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम ने कहा है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को सजा मिले, सजा दिलाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। बंगाल की जनता भी ऐसे अपराधियों को माफ नहीं करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीरभूम हिंसा मामले को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। दरअसल बीरभूम में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली टीएमसी नेता की हत्या के बाद। उसके बाद नाराज टीएमसी समर्थकों ने तकरीबन 10 लोगों को जिंदा जला दिया। ये आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि जिन लोगों पर टीएमसी नेता की हत्या का आरोप था, टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घर में बंद कर दिया और फिर उन घरों को आग के हवाले कर दिया। यह आरोप लग रहा है और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इस पर बाकायदा बीजेपी ने एक कमेटी भी बनाई है। बीजेपी नेता बीरभूम इलाके में पहुंच करके वहां पर हालात का जायजा भी लिया। और इन सबके बीच देखिए एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। और बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल था वो जब बीरभूम पहुंचा तो वहां से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की एसआईटी पर हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी ने बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की है और बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल था वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बीरभूम पहुंचा था। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें ममता सरकार की जो एसआईटी है उस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने अपनी एक कमेटी बनाई है जो वहां पर जाकर के अपनी रिपोर्ट बनाएगी। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। तो बीरभूम में हिंसा का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि सीपीएम नेताओं ने भी हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने भी 10 लोगों की हत्या के बाद सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। हालांकि सत्ताधारी टीएमसी ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बता दें कि बीरभूम में टीएमसी नेता भादु शेख की बम मार करके हत्या कर दी गई थी। शेख की हत्या हुई, उसके बाद टीएमसी समर्थक नाराज हो गए और घटना में शामिल होने के शक में कई घरों में उन्होंने आग लगा दी। और आरोप यह है कि घरों को बाहर से बंद कर दिया गया था और इससे उसमें झुलस करके 10 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद कई स्थानीय लोगों के पलायन की भी तस्वीरें सामने आई। वहीं सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदा बीरभूम पहुंच करके वहां पर घटना की स्थिति को देखने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें ममता द्वारा बनाई गई एसआईटी पर भरोसा नहीं है और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 10 लोगों की मौत हो गई थी। 72 घंटे में रिपोर्ट की बात आ रही है सामने और हाईकोर्ट में भी इसको लेकर के सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी सख्ती इस पूरे मामले में देखी गई। और इन सबके बीच आपको यह बता दें कि बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। और बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो संसद भवन में हुआ और संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों ने बीरभूम हिंसा को लेकर के प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने केंद्र से बंगाल में हस्तक्षेप करने की मांग की है। और अब ताजा घटनाक्रम के तहत नया अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने भी यह कहा है कि जो मारे गए लोग हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना है और जो लोग भी इस हिंसा के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसदों की नाराजगी आज संसद परिसर में देखने को मिली। उन्होंने बीरभूम मामले में साफ तौर पर कहा कि केंद्र बंगाल में हुई हिंसा में हस्तक्षेप करे। बीरभूम मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। वहां पर बीजेपी की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। 10 लोगों को जिंदा जला दिए जाने का यह मामला है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब एक टीएमसी नेता की बम मारकर हत्या की गई तो उसके बाद टीएमसी समर्थक भड़क गए और उन्होंने इस पूरी घटना में शामिल होने के शक में कई घरों में आग लगा दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।